का दोस्त है। अरे ये लड़का। जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। सुमिरे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी खुशी किसी को बता भी नहीं सकती, वो इतनी खुश होती है। वो आखिरकार परमान से मिलने वाली थी। पायन सुमिरे से कहता है, हमें ये बात शायद मित्सो के रोबोट को ही बता देनी चाहिए। आखिर उसे भी मित्सो के बारे में जानने का हक है। सुमिरे कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, तुम मित्सो के रोबोट को मित्सो के बारे में कुछ नहीं बताओगे, और ये बात फाइनल है। वहाँ से फिर बर्डमैन चले जाते। सुमिरे ये सुनने के बाद उदास हो जाती है। आखिर मित्सो के रोबोट को हम क्यों नहीं बताएं कि मित्सो हद पे आ रहा है हमसे मिलने के लिए, थोड़े समय के लिए क्यों नहीं। अब रात हो चुकी होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुमिरे तो इतनी खुश होती है कि वो किसी को अपनी खुशी बता भी नहीं सकती थी। भले ही वो थोड़ी देर के लिए परमान से मिलेगी, लेकिन उसके लिए वो हज़ारों पल के बराबर होंगे। लेकिन क्या वो सच में परमान से मिल पाएगी, ये सवाल उसके मन में अभी भी एक सुई के कांटे की तरह चुभ रहा था। क्या उसका ये सपना सच होगा? ये बात उसको कहीं उदास भी कर रही होती है। आखिर उसने परमैन को इतने महीनों से नहीं देखा है, या कहो सालों से। सुमिरे को तो कल का इंतज़ार ही नहीं हो रहा होता है। इनफैक्ट उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। यहीं दूसरी तरफ हम मित्सो के रोबोट को देखते हैं, जो मित्सो को बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे सारा काम करना पड़ रहा होता है जो मित्सो उसके लिए करता था। इनफैक्ट दोनों ने एक दूसरे का काम बांट लिया था, ये तुमने देखा ही होगा एपिसोड में। रोबोट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे सारा काम करना पड़ रहा है, पर वो खुद को अकेला पा रहा था। उसका कमरा उसे बहुत अकेला लग रहा होता है। मित्सो के जाने के बाद रोबोट भी सुधर जाता है और वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने लगता है। वो पुराना वाला मित्सो मानो कहीं खो ही गया हो। उसके मॉम डैड भी मित्सो को इतना बदला हुआ देख के परेशान होते हैं। आखिर मित्सो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। और उन्हें खुशी भी होती है कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है, पर उन्हें क्या पता वो उनका बेटा है ही नहीं। तभी हम रोबोट को देखते हैं, कुछ मिलता है जिसमें फ़ोटो होती है उसके और मित्सो की। रोबोट उस फोटो को देखने के बाद इमोशनल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पे गांको आती है और कहती है, भैया आप रो रहे हो। फिर गांको मित्सो के हाथ में एक फ़ोटो देखती है और वो समझ जाती है मित्सो क्यों रो रहा है। गांको कहती है, आपको परमैन की याद आ रही है ना? मित्सो कहता है, हाँ बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। उसके भूल ही नहीं सकता मैं कभी, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। गांको कहती है, परमैन मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, हम सब उसे मिस कर रहे, मम्मी तो खासकर। मम्मी को ऐसा लगने लगा है उनका बेटा छिन गया है उनसे कहीं। जब से परमैन गए आप भी बदल गए भैया। और गांको भी सुधर गई होती है। गांको वहाँ से चली जाती है मित्सो को सोने के लिए कह के। मित्सो उस फोटो को रखता है और कहता है, आखिर तू कब आएगा? तू था तो सब यहाँ पे आते थे, अब कोई नहीं आता। आज सुमेरे तो मानो गायब सी हो गई है। मैंने उसे कभी पाको बनते नहीं देखा। वो गुस्सा उसका मानो गायब ही हो गया। तू था तो यहाँ पे खुशियाँ थी, अब देख सब उदास रहने लगे। काश मैं बर्डमैन होता तो मैं तुझसे रोज़ मिल पाता मेरे दोस्त। गुड नाइट। और ये कह के मित्सो सो जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है और सभी लोग जाग चुके होते हैं और सुमिरे आज कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। उसके मैनेजर्स और उसके बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत दिनों बाद किसी ने सुमिरे को इतना खुश देखा होता है। आखिर वो खुश क्यों ना हो, इतने दिनों बाद वो उससे मिलने वाली होती है जिससे वो प्यार करती है। फिर हम देखते हैं सुमिरे के घर का डोरबेल बजता है। सुमिरे अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है वो किसी को देखती है और देखते ही अपने आप उसके आँख से आंसू आने लगते हैं। मित्सो उसके सामने खड़ा होता है। मित्सो कहता है, क्या मुझे तुम अंदर नहीं बुलाओगी? सुमिरे कहती है, मित्सो तुम वापस आ गए? बर्डमैन ने तुम्हें भेजा है ना मुझसे मिलने के लिए? मित्सो कहता है, मैं उसका रोबोट हूँ सुमिरे, और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सुमिरे जैसे ही सुनती है वो चौंक जाती है। इसलिए नहीं चौंकी होती है वो कि वो मित्सो नहीं है, वो इसलिए चौंकी होती है कि उसने रोबोट को नहीं पहचाना आखिर उसे हो क्या गया है।
मित्सो का रोबोट अंदर आता है और सुमिरे कुछ स्नैक्स मंगाती है। मित्सो का रोबोट कहता है, काफ़ी दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए सुमिरे, तुमने तो आना ही बंद कर दिया वहाँ पे। सुमिरे कहती है, मुझे माफ़ करना रोबोट। रोबोट कहता है, मुझे ये बात बहुत देख के हैरानी हुई कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। आखिर कैसे तुम मुझे पहचान नहीं पाए सुमिरे। सुमिरे कहती है, तुम्हारा चेहरा हूबहू उससे मिलता है। वो जब मेरे पास रहता था तो मुझे पता था कि वो कौन है, लेकिन जब वो चला गया और उसके बाद मैं किसी ऐसे को देखूं जिसका चेहरा हूबहू उससे मिला हो तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो उसका डुप्लीकेट भी हो सकता है। रोबोट कहता है, ये सब छोड़ो सुमिरे, तुमने तो हमसे मिलना ही बंद कर दिया। क्या मित्सो ही तुम्हारा दोस्त था सिर्फ? सुमिरे कहती है, मुझे माफ़ करना रोबोट, तुम्हारा चेहरा मित्सो जैसा है और वो मुझे उसकी याद दिलाती है। तुमने देखा ही होगा नीचे, मैं अपने आप रोने लगी थी और मैं ऐसे अपना हिम्मत तोड़ने नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती जब मैं उससे मिलूं तो कमज़ोर हो जाऊं। मैं चाहती हूँ जब उससे मिलूं मैं तो स्ट्रांग बन के मिलूं, वो मुझे पहचाने। हाँ, ये वही पाको है जिसे उसने पसंद किया था। तभी वहाँ पे सुमिरे की मैनेजर आती है और कहती है, मैम चलना होगा, एक मीटिंग है। सुमिरे और रोबोट दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुमिरे रोबोट से कहती है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे रोबोट। रोबोट कहता है, समझ गया, तो हम कब मिलेंगे? सुमिरे कहती है, जब वो वापस आ जाएगा। फिर रोबोट सुमिरे दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सुमिरे इस वक्त रो रही होती है क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया और उसके बाद एक और ऐसा दोस्त खो दिया जो उसे समझता था। आखिर रोबोट भी तो मित्सो ही है ना। अब वो समय आ चुका होता है जब सुमिरे मित्सो से मिलने वाली होती है। पायन, बूबी और सुमिरे तीनों ही वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे बर्डमैन ने कहा था। तीनों बहुत देर वेट करते हैं लेकिन बर्डमैन नहीं आते। सुमिरे होप छोड़ चुकी होती है, उसे लगता है अब वो मित्सो से कभी नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ पे बर्डमैन अचानक से आ जाते हैं टेलीपोर्ट होके। सुमिरे बर्डमैन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। पायन, बूबी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तीनों बर्डमैन के पास जाते हैं और मित्सो को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें मित्सो कहीं भी नहीं दिखता। सुमिरे बर्डमैन से कहती है, मित्सो कहाँ पे है बर्डमैन? बर्डमैन शांत होते उस समय। सुमिरे कहती है, मैं समझ गई, मित्सो मुझसे चुप रहे ना, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। मैं समझ गई बर्डमैन। आज सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और परमैन से कहती है, अगर तुम परमैन सामने नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये मत भूलो, मैं अभी भी पाको हूँ। सुमिरे मित्सो को बहुत धमकाती है लेकिन मित्सो बाहर नहीं आता। पायन कहता है, सुमिरे ये सब करना बंद करो। बर्डमैन मित्सो को अपने साथ नहीं लाए, साफ साफ दिख रहा है, तुम खुद को दिलासा दे रही हो ना। सुमिरे कहती है, पर क्यों बर्डमैन, आप मित्सो को अपने साथ क्यों नहीं लाए? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मित्सो को लेके आएंगे, आखिरी बार मुझे उससे मिलाएंगे। बर्डमैन कहते हैं, मुझे मित्सो को अर्थ पे लाने के लिए परमिशन नहीं मिली सुमिरे, मुझे माफ़ करना। सुमिरे कहती है, पर क्यों बर्डमैन, ऐसा क्यों किया आपने? बर्डमैन कहते हैं, पर मैं तुम्हें मित्सो से बात ज़रूर करा सकता हूँ। सुमिरे कहती है, पर कैसे बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं, मेरे पास एक होलोग्राम है जो आधे घंटे तक एक्टिवेट रहेगा, तो तुम सब मित्सो से बातें भी कर सकते हो और उसे देख भी सकते हो, पर उसे छू नहीं सकते, ये मत बोलना। बर्डमैन होलोग्राम को एक्टिवेट करते और सुमिरे जैसे मित्सो को देखती है उसके आँख से आंसू आने लगते हैं और उसकी सारी यादें उसके सामने होती है, फ्लैशबैक की तरह आगे पीछे उड़ी होती है। सुमिरे मित्सो को गले लगाने के लिए उसके तरफ जाती है, पर वो मित्सो गले तो क्या उसे छू भी नहीं पाती। तभी मित्सो कहता है, सुमिरे ये होलोग्राम है, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते। सुमिरे कहती है, मैं समझ गई मित्सो, और दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो पल बहुत अच्छा होता है। मित्सो और सुमिरे दोनों एक दूसरे से पूछते हैं उनकी लाइफ कैसे रही। मित्सो कहता है, मुझे यहाँ पे दोस्त मिले पर तुम सबकी बहुत याद आती है। तो ये थी अभी तक की वीडियो। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा मित्सो की लाइफ कैसे गई सुमिरे को छोड़ने के बाद, यानी बर्ड प्लांट जाने के बाद। पार्ट 3 इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम खुद सब्सक्राइब कर दोगे। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में।